नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मंदिर जा रही हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ मंदिर के लिए। और जो मंजू है, मंजू भी जाएगी, तो उनके साथ जाऊँगी मैं, दोनों जाएंगे। और बस पूजा की जो भी है सामग्री वो नीचे ही तैयार हो रखी है। तो चलिए मंदिर में जाते हैं पहले, उसके बाद आके फिर आपको दिखाएंगे मंदिर से आने के बाद। तो देखिए मैं आ गई हूँ अब नीचे, और ये वीडियो है नए साल का। तो नए साल पे मम्मी ने क्या भेजा था, मतलब साड़ी वाड़ी बांध रही थी। मंजू को जाना था आज मंदिर, तो वो साड़ी लगा रही थी। तो मम्मी ने बुलाया था कि उसका पल्ला वल्ला सा सेट करवा दे। वैसे तो इसने खुद ही कर ली थी साड़ी पूरी, तो थोड़ा सा मैंने 1-2 पिन लगाई थी पीछे, वो थोड़ी सी सही से नहीं हो पा रही थी। तो बस जब मम्मी ने मुझे बोला था कि इसके मंजू के साथ मंदिर में चले जाना, मुझे था नहीं कि मैं जाऊंगी। तो ये था पहले तो फिर मैं नहा तो लेती हूँ सुबह ही, फिर मैं अपने बाल से बहा के दोबारा आई थी। अब इससे पहले आई थी ना मैं जब, तब बोला था मम्मी ने मुझे कि तू भी चली जा इसके साथ में मंदिर में। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, और ये भी तैयारी थी, बस अपना साड़ी वाड़ी इसने लगाई ली थी, अपना मेकअप वेकअप कर रही थी। और ऊपर तो ये है, नीचे तो पल्ला ही रहेगा, ऊपर ये वो है क्या स्टोल है, ये रख लेंगी सर पे ऊपर, क्योंकि साड़ी तो संभलती नहीं फिर सर पर रख के। तो ये है, और सर्दी भी है ही कुछ, तो यहाँ पे ये मगर सब पूरे कोई खोल ले, मगर वैसे तो ये मोटा सा रहेगा एक जगह पे ही, मगर इसे पूरे को कंफर्टेबल सा भी रहेगा सर पे। तो फिर पहले तो हमारा ही हो रहा था प्रोग्राम जाने का, फिर बाद में हो गया था कन्हैया का भी। पहले तो ये तैयार नहीं था कन्हैया, फिर पानी वानी का भी चक्कर रहता है, लाइट का तो गर्म हो गया था। फिर कहने लगी थी मम्मी कि तू भी नहा ले और साथ ही चले जाना। अब तो मतलब ये नहीं है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं थी, 8 बजे का टाइम हो गया था, और सर्दी में तो 8 बजे का भी बहुत जल्दी लगा रहता है। तो यहाँ पे ये रजाई सी थी, मैं इसके बारे में ही पूछ रही थी। मैं कहा ये ठीक है, हल्की की हल्की आजकल जो ये रजाई वगैरह सी चलती हैं, मैं कहा हमारे टाइम में भी मोटी मोटी सी होती, बहुत ज़्यादा, वो महंगी भी बहुत पड़ती हैं हमें, और अब वजन सा भी रहता है उनमें। मैं कहा ये सही है, बिल्कुल इस तरह की हल्की भी रहती हैं। तो ये हो रहा था, और मैं कहा ये कवर लगा लेना। और फिर मैं कहा कह रही थी कि हाँ कवर लगाऊंगी, गंदी सी भी नहीं होती। तो फिर ये कह रही थी कि मैंने आज साड़ी पहन ली है और मैं पूरा दिन रखूँगी। मैं कहा ठीक है। और कह रही थी कि मम्मी तो ये कह रही थी कि रहने दे, चाहे सूट ही पहन ले। मैं कहा मैं सर्दी की वजह से बोल रही होंगी मम्मी। मैं कहा नहीं, तो मम्मी तो साड़ी को बहुत पसंद करती हैं। मैं कहा मेरे से तो शुरू में कह रही थी कि रोज़ साड़ी पहनने कर, क्यों? मैं कहा सर्दी की वजह से बोल दिया होगा कि सूट पहन ले। तो फिर मंजू ने ये था, वैसा तो देखो साड़ी पहनी नहीं जाती घर में, ये है कि मंदिर में जाओ शुरू में अच्छी लगे। तो ये कह रही थी कि नया साल भी है, उसने अपनी मर्ज़ी से ही डाल ली थी आज साड़ी। तो यहाँ पे देखिए ये कंबल है, ये कंबल मंगाया था, तो ये मंदिर में दिया जाएगा। मम्मी मंजू के और कन्हैया के हाथ से ही दिलवाएंगी। ये कंबल भी कर रखा तैयार, पहले से ही मंगा लिया था। तो यहाँ पे जो है पूजा की थाली तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो गए हैं हम सब जाने के लिए। और पूजा के जो प्रसाद है वो मम्मी ने बना लिया था हलवे का, क्योंकि मेरा तो पहले मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जब अकेले से चली जाती हूँ कभी तो मुझे पता रहता है कि मुझे जाना है। लेकिन आज अचानक से जाना पड़ा मुझे, मम्मी ने कहा था कि तू भी चली जा इसके साथ में, तो इसलिए फिर मैं बाद में आई थी। और यहाँ पे हलवे का जो प्रसाद है वो मम्मी ने बना लिया था, क्योंकि वही है, फिर मंजू को नहाई थी, और फिर साड़ी वाड़ी में शुरू में टाइम सा लगी जाता है, इतनी करने की तो प्रैक्टिस होती नहीं, तो वो उसे टाइम सा लगा थोड़ा। वैसे तो उसने लगा ली थी, मैं यही कहती, मैं साड़ी थोड़ा सा वो सही सा कर लो, वो पल्ला नीचे का, कि ये ऐसे ही रहती है। और वैसे तो ये लाइट वेट ही है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खुली सी रहती हैं।
तो यहाँ पे बस हम चल दिए हैं। और यहाँ मैं मम्मी को ही बोल रही थी क्योंकि मका हम 3 हो जाएंगे ऐसे, तो मका मम्मी कन्हैया हो गया और हम दोनों, मका फिर आप भी चलो। तो फिर कहने लगी चल कि ठीक है चल मैं चली जाऊँगी, क्योंकि नहा धो तो हम सभी लेते हैं सुबह ही। तो यहाँ बोल रही मैं मम्मी को, मका आ जाओ आप भी, मका फिर ऐसे हम 3 जाएंगे, मका आप भी चलो। पहले तो ये था कि शायद हम मंजू और मैं जा रहे, फिर मका चलो आप सभी चलो। फिर इन बच्चों को कह रही थी मैं, सिरी और शिवांश को मैंने मना कर दिया, मका तुम नहाए नहीं। फिर ये आरू तो जा रही थी कि चल, कहने लगी मम्मी की कहीं नहीं चल, नहाए नहीं, बच्चे हैं कोई बात नहीं आके नहा लेंगे। तो फिर बाद में आए थे ये बच्चे सिरी और शिवांश। इससे पहले जो है हम देता बाबा जी है ना, जो वहाँ पे गए थे पूजा के लिए, और शिव मंदिर में गए थे। यहाँ पे इस वाले मंदिर में लक्ष्मी नारायण और राम सीता मंदिर है, यहाँ पे बाद में आते हैं। तो फिर बाद में आए थे बच्चे अपने चाचू के साथ, क्योंकि कन्हैया जो है बीच में फिर चला, वो कंबल भूल गए थे घर पे ही जो देना था यहाँ पे। तो जब वो लेने के लिए गया था तब आए थे सिरी और शिवांश। तो फिर यहीं से ये वीडियो आपको दिखाई दिया है, क्योंकि इससे पहले सिरी हमारे साथ में थी, तो सिरी फिर भी फ़ोन लेके आ गई थी बाद में, तो फिर यहाँ से इसने वीडियो बना ली। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली है सब जगह। और यहाँ पे मम्मी जैसे जैसे बता रही है कि यहाँ पे ऐसे करो वैसे करो, तो इनको मतलब कन्हैया को और मंजू को तो ये वहीं पे अपना कर रहे हैं। और हमने इधर दीवा वगैरह लगा लिया है, सब जगह पूजा कर ली है। तो यहाँ पे ये यहाँ के महाराज जी थे पहले संत, तो उनकी प्रतिमा है। और यहाँ पे देखिए ये राम सीता, राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर है तीनों। तो यहाँ पे सब पूजा करने के बाद अब इधर जो मंदिर के जो पुजारी या महाराज जी जो भी हैं यहाँ पे रहते हैं काफ़ी दिन से, तो उनको वो कंबल देने की बात कर रहे थे। अब कंबल देंगे सबसे बाद में, दीवा वगैरह लगा लिया है। तो ये देखिए कंबल दे दिया है मंजू और कन्हैया ने, क्योंकि मम्मी ने इनके हाथ से ही दिलवाया है। तो देखें यहाँ पे आशीर्वाद ले लिया है और सब ने हाथ जोड़ लिए हैं, सब ने, बच्चों ने भी सब ने नमस्कार कर लिया है। और अब महाराज जी जो है काफ़ी टाइम से रहते हैं, मतलब काफ़ी पहले से रहते हैं। मम्मी को तो पता है कब से रहते हैं, लेकिन हमें तो इतना नहीं पता। तो ये प्रसाद उन्होंने दे दिया है, सबको दे दिया है एक जगह पे ही प्रसाद। तो अब हम आ गए हैं घर पे। और यहाँ पे आने के बाद प्रसाद में जो मिला है वो क्या है, इसमें टिफ़िन में प्रसाद दे रखा था, सबका एक जगह ही हो गया था। तो ये जलेबी लड्डू है, सबसे पहले बच्चों को दे देंगे और इसके बाद फिर सबको, बड़ों को बच्चों को सबको ही दे देंगे प्रसाद। तो और आज नए साल के जो उपलक्ष्य में है, आज मंजू ने बोल दिया था कि नाश्ता यहीं पे होगा आपका, वो पकौड़ी बनाने का इनका प्रोग्राम था। इन्होंने आलू वगैरह उबाल रखे थे, तो कह रही थी कि आप जो है नाश्ता यहीं पे है सबका, नए साल पे पकौड़ी बनानी है। तो फिर मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि मुझे ऊपर का अपना साफ़ सफाई करके आऊँगी, मतलब अपना वही तो जो भी होता है रोज़ का, क्योंकि झाड़ू वगैरह भी और कपड़े वगैरह इकट्ठे किए थे और बच्चों को नहलाना भी ज़रूरी था। रोज़ तो नहाते नहीं बच्चे, लेकिन ये है कि तीसरे दिन तो नहाते हैं। और आज तो नया साल था, आज तो ये ज़रूर नहलाए थे, बल्कि आरू बाद में नहाई थी थोड़ा सा इनसे, और ये नहा लिए थे। तो यहाँ पे देखिए इधर पकौड़ी का चल रहा है प्रोग्राम। और ये देखिए कुछ रह गई हैं, ये लास्ट से का ये 1-2 पूर रह गया था, कुछ इसमें रह गया भिगोने में, और कुछ डाल दिया है कढ़ाई में। पालक वाली पकौड़ी है, क्योंकि सर्दियों में अधिकतर जो है पालक का ज़्यादा रहता है, साग में और इसमें पकौड़ी में भी फिर पालक डाल ही लेते हैं सर्दियों में। तो यहाँ पे इन सब ने खा ली थी, बच्चों ने भी कर लिया था पकौड़ी का नाश्ता, और इनके पापा और भी, इनके ताऊ जी ने भी, सब ने, बस हम रह गए थे। तो मम्मी ने भी थोड़ा बहुत कर ही लिया था। तो ये कह रही मंजू की बैठो आप बस, और ये तैयारी है। और ये खा पी के ये तो चले गए थे खेत में, इनके ताऊ जी और पापा।
और बच्चों ने भी कर लिया था नाश्ता वगैरह। तो देखिए हम रह गए थे, बस मैं कहा चलो एक साथ ही कर लेंगे। कह भी रही थी मंजू की ये बन गई और मैं आ रही हूँ बना के, आप कर लो इतना। मैं कहा नहीं, एक साथ ही कर लेंगे। यहाँ पे ये खा पी के देख रहे हैं टीवी। ये बस बैठे हुए इस कमरे में इस तरह बैठे रहते हैं, लाइन बना के आगे पीछे, और देखते रहते हैं टीवी। कभी बाहर भी खेले, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बाहर तो कहीं जाते नहीं रोड पे कि किसी और के साथ में खेल लेंगे या आस पड़ोस में, तो अपने घर में ही रहते हैं और खेलते रहते हैं तीनों के तीनों। फिर कभी कभी ये देख लेते हैं टीवी। ठंड का मौसम है, उछल कूद थोड़ी कम हो रही, बस कभी टीवी कभी फ़ोन और कभी और, क्योंकि छुट्टी है इनकी, अब स्कूल तो जाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी अभी थोड़ा सा इधर उधर को कहीं बाहर को गई। वैसे तो उन्होंने कर लिया था, जैसे साथ के साथ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। मैं मम्मी को बोली, मैं कहा तुम भी आ जाओ, दोबारा सा कर लो कि हाँ चल आ रही। तो मैं एक दो ऐसे ही चलती जाती सी खाती रहती हैं। वैसे तो उन्होंने किया नहीं था ज़्यादा, तो कह रही कि तुम बैठो हाली में भी। तो यहाँ पे देखिए हम बैठ गए हैं, चाय तो बनी रही है खैर, और पकौड़ी अब हम साथ में कर लेंगे। तो देखें मम्मी भी आ गई है, और मम्मी की चाय पहले ठंडी हो जाती, तो इसलिए अब मैं खुद से ले आवेंगी। अगर पहले ही रख देते डाल के तो ठंडी हो जाती। तो फिर कह रही कि चल मैं आली लेके चाय अपनी। और यहाँ पे नए साल पे हो गई है हमारी पकौड़ी से दावत, और मंजू ने बनाई है। टेस्टी बन रही थी पकौड़ी, ठीक अच्छी बन रही थी, करकरारी सी। तो यहाँ पे बस चाय नाश्ते के साथ चल रही हैं बातें भी। और चाय का तो ये होता है बार बार बनती रहती है, और मम्मी तो चाय 1-2 घंटे में बनवाती रहती है। तो थोड़ी थोड़ी सी खाती रहती है मम्मी ने, जैसे पहले भी ली होंगी। फिर 1-2 पकौड़ी वैसे ही बैठी हाथ में लेके ही, या हमारे साथ से ही ले रही है। तो फिर यहाँ पे मैं कह रही थी उसमें क्या नए साल पे क्या होता है अधिकतर, ये तो पकौड़ी बनती है, कोई हलवा बनाता है, मीठा भी बनता है। तो फिर यहाँ एक तो वैसा मतलब प्रसाद में आज मंदिर में गए थे, सूजी का हलवा तो बन ही गया था वो, लेकिन फिर वैसा भी हलवा मैं बोल रही थी मम्मी को, मैं कहा आज वो अधिकतर क्या होता है, हम तो गाजर का हलवा भी बनाते हैं, पिछले साल भी गाजर का हलवा ही बनाया था। तो फिर मम्मी कह रही थी कि गाजर लेके आऊँगी और चलो बना लेना हलवा भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इस टाइम तक भी। और यहाँ पे खाने के प्रोग्राम में भी बस इनकी आपस में बात चल रही थी कि अब खाने में पकौड़ी खाते खाते मतलब लेट सी हो जा, जैसे 11 साढ़े 11 ऐसा कोई टाइम हो गया था, क्योंकि मंदिर में भी टाइम लग गया था 1 घंटे का, और फिर घर से ही सर्दी में तो कहना उठने में निकलने में टाइम लग जा, और फिर मंदिर में आते आते और फिर इन्होंने पकौड़ी वगैरह बनाई तो उसमें भी टाइम लगा। तो बस खाने से का टाइम हो गया, जैसे दोपहर का ही हो जाता है। और फिर ये आप कह रहे थे कि अब क्या बनेगा खाने का, तो मम्मी कह रही थी कि बस अब तो हल्का फुल्का सा ही बन जाएगा, कुछ भूख तो इतनी ज़्यादा है नहीं, खिचड़ी विचड़ी बन जाएगी। और फिर वो क्या नाम, फिर मैं कह रही थी मम्मी मम्मी वो गाजर का हलवा भी तो बनाना, आज बनाते हैं, नए साल पे ही शुरुआत कर दो, इससे पहले तो बनानी, वैसे तो चाहे कभी बना लो। मैं कहा हमारे तो बनाई नहीं अब तक। तो कह रही कि हाँ चल देखूँगी, मैं गाजर लेके आऊँगी और चल बना लेना। जब गाजर लेके आएंगी तो फिर तभी होगा उसका तो काम स्टार्ट। मैं कहा ले आइयो आप। तो फिर कह रही थी कि हाँ चलो ले आऊँगी। फिर खाने वाने में मैं तो फिर थोड़ी देर को ऊपर चली गई थी, मैं कहा चल बता दियो जब गाजर ले आओगे तब शुरू कर देंगे। और वैसे तो इस टाइम तक पहले फिर यही है कि लाई नहीं थी मम्मी, वही पकौड़ी वगैरह का चल रहा था इनका प्रोग्राम। हाँ यहाँ पे यही हो रही थी कि मम्मी कह रही थी हाँ कि पकौड़ी में वैसा तो अच्छी बन रही है बहुत, लेकिन मिर्च विर्च कम है, मम्मी ज़्यादा डालती हैं मिर्चें। जो मम्मी है साग सब्जियाँ कुछ भी बनाती हैं उसमें मिर्चें ज़्यादा डाल देती हैं। तो फिर मैं कहती मैं हम भी नॉर्मल सी खाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं खाते और ना ज़्यादा कम खाते, तो इस वजह से। और यहाँ पे मंजू जो है वो भी मिर्च नॉर्मली डालती है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं डालती। तो ये कह रही थी कि हाँ मम्मी ज़्यादा तेज़ डालती हैं, जैसे साग बनाया था ना मम्मी ने एक दिन, तो उसमें काफ़ी तेज़ हो रही थी मिर्च। तो ये कह रही थी कि नुकसान भी देती हैं ज़्यादा मिर्चें। तो और बच्चों का भी रहता है, अगर ज़्यादा मिर्ची डाल देते हैं पकौड़े वगैरह में तो फिर बच्चों को भी थोड़ा दिक्कत रहती है खाने पीने में मिर्ची से। तो इस वजह से वैसे अच्छा टेस्ट आ रहा था, सब कुछ ठीक था नॉर्मल, बस मिर्च मम्मी के हिसाब से थोड़ी कम थी,
बस हमें तो मिर्च सही लगती है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा तेज़ नहीं खाती, और ना यही है कि हम ज़्यादा कम खाते हैं। तो बस हमारा जो है नाश्ता अच्छे से हो गया पकौड़ी में, और नए साल के शुभ अवसर पे गर्मा गर्म पकौड़ी होगी। और इसके बाद जो है वो प्रोग्राम था हलवे का, फिर जब गाजर आ जाएंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे हलवा, तो वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा देखने में। तो बस तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, और बस बाय बाय।